नमस्कार साथियों, सुप्रभात। भारतीय लिबरल पार्टी की टीम आ चुकी है पंजाबी बाग स्लम में, जो कि गांधी रोड कैंप के पास स्थित है। और यहाँ पर एक साहिबी नदी करके बहती है, जो कि नाला है, लेकिन गूगल मैप्स उसको नदी बताती है। ये नाले की स्थिति देखिए। और इसको देखने के बाद मुझे कुछ साल पहले की आई हुई अभिषेक बच्चन की एक पिक्चर रन याद आती है, जिसमें कि उनके मित्र आते हैं दिल्ली में और किसी कारणवश धोखे में आकर के एक नाले में कूद जाते हैं। उनको बताया जाता है कि अरे ये दिल्ली की छोटी गंगा है, जबकि वो नाले। तो वो तत्कालीन समाज पर एक बहुत बड़ा थप्पड़ था उस तरह का वक्तव्य। लेकिन जब केजरीवाल भाई साहब सत्ता में आए तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली की नदियों को अच्छा करेंगे, यमुना नदी को साफ करेंगे, नदियों को क्या, इन तरह की नहरों को स्वच्छ करेंगे, दिल्ली को बहुत सारे झील देंगे। झील का तो आप इन दिनों देख ही रहे होंगे कि जगह जगह जल जमाव है। ऐसी स्थिति में इस नाले को भी देखिए, 10 वर्ष से ऊपर हो चुका है उनको सत्ता में आए, और नाले की स्थिति जस की तस और बदतर हो गई है। इसके पास ही बहुत सारे स्लम एरिया हैं, बहुत सारे रेसिडेंशियल एरिया हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में तो दिल्ली की जनता जाने के लिए मजबूर होगी ही होगी, क्योंकि बीमारियां घर करेंगी। यहाँ बदबूदार पूरा वातावरण है। अच्छा, इसी के साथ मैंने एक चीज़ और पाया कि पिछले दिनों आतिशी जी जल को लेकर के अपनी संवेदना व्यक्त कर रही थी, अनशन कर रही थी। बहुत सारी टीम लगाई थी उन्होंने लीकेजेस पे। तो एक नमूना उनकी टीम का देखिए। यहाँ पे ये पानी का लीकेज हो रहा है, जो इस नाले को और पोषित कर रहा है। इस पानी को आप ध्यान से देखिए, कितना सारा पानी लीकेज हो रहा है। और अब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली सरकार किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर बनाए हुए है। साफ सफाई तो छोड़िए, आसपास गंदगी का अंबार है, नाले का अंबार है। इसकी बदबू पूरे हवा में घुली हुई है। यहाँ नाक बंद करके लोग खड़े हैं, तो कोई आता ही नहीं है इस एरिया में। देखिए, दूर दूर तक कोई नहीं है, कॉटेजेस बने हैं, इक्का दुक्का व्यक्ति आते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बदबू को कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो अब दिल्ली की जनता को सोचना है कि 2025 विधानसभा चुनाव में उन्हें फिर से आम आदमी पार्टी चाहिए, या फिर एक साफ सुथरी सरकार, भारतीय लिबरल पार्टी की सरकार चाहिए। दिल्ली की जनता समझदार है, वो अपना फैसला सोच समझ करके उठाएगी। इसी के साथ धन्यवाद।